नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर नौगांव से आ रही है, जहां पर नौगांव एसडीएम विशा वाधवानी के द्वारा पद का दुरुपयोग कर सीनियर अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर अभिभाषक संघ नौगांव ने एकजुट होकर तहसील कार्यालय में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि समस्त अधिवक्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के न्यायालय का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने और प्रकरण की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, उन्होंने उल्लेख किया है कि सीनियर अधिवक्ता सुरेंद्र मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में एकजुट होकर बैठक में यह निर्णय लिया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अधिवक्ता संघ ने नौगांव एसडीएम का स्थानांतरण नौगांव से अन्य किसी दूसरी जगह करने की मांग भी की है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी विशा वाधवानी ने न्यायालय के प्रकरण की पैरवी के दौरान अधिवक्ता सुरेंद्र मिश्रा से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है और न्यायालय से बाहर जाने तथा पुलिस बुलाकर जेल भेजने की बात कर अपमानित किया गया है। वहीं पूरे मामले में एसडीएम विशा वाधवानी का कहना है कि न्यायालय का पालन न करने की वजह से एक वकील के 2 आवेदन निरस्त हो गए हैं और पिछले 8 महीने से दूसरे पक्षकार की कॉपी अवेलेबल नहीं करने की बात उन्होंने कही है। आवेदन निरस्त होने पर उन्होंने अभद्रता की और न्यायालय की भी अवमानना की है। बार एसोसिएशन ने आचार संहिता के चलते बिना परमिशन के ज्ञापन सौंपा है, जिस पर एसडीएम का कहना है कि उन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। सीनियर अधिवक्ता श्री सुरेंद्र मिश्रा जी से न्यायालय द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया और तथा कहा गया कि अधिवक्ता को न्यायालय से बाहर करो और पुलिस बुलाकर जेल भेज दो आदि शब्दों से अपमानित किया, जिसके संबंध में सीनियर अधिवक्ता श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा अधिवक्ता संघ नौगांव के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता संघ नौगांव द्वारा तत्काल आवश्यक आम सभा की बैठक आज दिनांक 14/5/2024 को आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक एसडीएम महोदया सीनियर अधिवक्ता श्री सुरेंद्र मिश्रा के से दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में क्षमा याचना नहीं करती हैं, तब तक के लिए अधिवक्ता गण अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के न्यायालय का सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे और प्रकरण की पैरवी नहीं करेंगे। साथ ही अधिवक्ता संघ नौगांव अनुविभागीय अधिकारी नौगांव का स्थानांतरण अन्य जगह किए जाने का आग्रह करता है। एसडीएम नौगांव तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एसडीएम महोदया की कई दिनों से कई शिकायतें आ रही थी। एसडीएम महोदय तो अंदर उनको एक स्लिप पहुंचाओ, 15 में 1-8 घंटा इंतजार करो, इसके बाद एसडीएम महोदय मिलती हैं। इसके बाद भी हमारे सीनियर अधिवक्ता की उनने सीधी सामने मतलब कुछ वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तानाशाही दिखा के सीनियर अधिवक्ता को अपमानित किया। इसके खिलाफ उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ये है कि 13/5 को हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय हैं सुरेंद्र कुमार जी मिश्रा, उन्होंने पैरवी कर रहे थे अपने कोर्ट में, तो उस दौरान उन्होंने उनके एसडीएम महोदया ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनको कोर्ट से बाहर निकाल देने के लिए जेल कहा और ये कहा कि पुलिस को बुलाओ और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजो। इन सारी उनने इस बात के लिए क्षमा याचना भी नहीं करी है और हम लोग सब अधिवक्ता संघ के सारे सदस्य उनसे इस बात से आक्रोशित हैं और हम ये चाहते हैं कि जब तक कि वो क्षमा याचना न कर लें, हम सामूहिक रूप से न कर लें, तब तक हम इस कोर्ट का बहिष्कार करते हैं, एसडीएम कोर्ट का। ये भी मांग करते हैं कि उनका एसडीएम महोदया का नौगांव से स्थानांतरण कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। अभी मुझे आवेदन पता नहीं है क्या आया है, लेकिन कल न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन ना करने की वजह से एक वकील महोदय के 2 आवेदन निरस्त हो गए थे, क्योंकि 8 महीने से वो दूसरे पक्षकार जो हैं उनको कॉपी अवेलेबल नहीं करा रहे थे। तो उनके 2 आवेदन निरस्त होने पर उनने अभद्रता की, न्यायालय की अवमानना की और जब मैंने उनसे कहा कि मैं न्यायालय अवमानना का प्रकरण दर्ज करूंगी, तो अभद्रता करते हुए उन्होंने ये धमकी दी कि वो ये सब करेंगे जो वो आज कर रहे हैं।
और बार एसोसिएशन ने आचार संहिता के चलते बिना अनुमति के ज्ञापन दिया है, तो अब उसके लिए भी मैं नोटिस जारी कर रही हूँ। न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करना वकील का भी धर्म है और न्यायालय का भी। तो अवमानना उनकी की गई थी और ये दबाव बना के गलत तरीके से ये कर रहे हैं, पर बात करके भी इसे सुलझाया जा सकता था, लेकिन एक वकील के पीछे सभी लोगों ने न्यायालय की अवमानना भी की है और आचार संहिता का उल्लंघन भी।